दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। प्यार, इश्क और मोहब्बत। कहावत भी है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, पर इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो इश्क है वो बिल्कुल भी छुपाए नहीं छुप पाता और हर हाल में उसकी पोल पट्टी खुल ही जाती है। इजराइल और सऊदी अरब बरसों से एक दूसरे के साथ भीतर खाने रिश्ते कायम किए हुए हैं। बहुत तरह के एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। खासकर जब ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो उस वक्त भी सऊदी अरब का किरदार सवालों के घेरे में है, जिसे आज भी शक की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सऊदी अरब बाकायदा ऑफिशियली तौर पर इजराइल को एक्सेप्ट करना चाहता है, नेतन्याहू को गले लगाना चाहता है, इजराइलियों को अपने देश में वेलकम करना चाहता है, तो अब इसकी शुरुआत होने के करीब है। क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन अब शुरू हो गया है और उसकी तैयारी बखूबी चल रही है। और इस बात का दावा कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि इस बात का दावा अगर कोई कर रहा है, खुलासा अगर कोई कर रहा है, तो इजरायली मीडिया ही इस बात का खुलासा कर रही है। खासकर वो मीडिया जो नेतन्याहू के निशाने पर रहता है। हम बात कर रहे हैं इजरायली आउटलेट्स, मीडिया हाउस हारेट्स की, जो इजराइल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अखबारों में शुमार है। बड़ा ही नामचीन अखबार है हारेट्स। बिल्कुल निष्पक्ष माना जाता है अब तक उसको, और सत्ता को आंख में आंख दिखाकर बात वो करता है। वो बाकी की तरह नेतन्याहू के चरण वंदना नहीं करता। और इजराइल में मौजूद जो भी मीडिया है, जैसी भी है, भारतीय गोदी मीडिया से तो लाख गुना ज्यादा बेहतर है, भले ही वो नेतन्याहू के हाथ पांव क्यों ना पकड़ते हों। लेकिन हारेट्स ने जो अपनी रिपोर्ट छापी है उसमें इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल और सऊदी अरब बेहद नजदीक आ चुके हैं। अब तक सऊदी अरब यही कह रहा था कि फलस्तीन को मान्यता दे दो, एक देश के तौर पर इजराइल उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके हकूक व हकायक, उसको अधिकार उसको दे दे। उसके बाद वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा, अपने रिश्तों को बहाल कर देगा, जैसे कि अरब के बाकी देशों ने अपने रिश्ते बहाल कर रखे हैं। जैसे यूएई ने कर रखा है, जैसे कतर ने कर रखा है, और भी देशों ने कर रखा है, जॉर्डन मिस्र ने भी कर रखा है। लेकिन सऊदी अरब अभी तक हिचकिचा रहा है। सऊदी अरब अब तक यही चाहता रहा है कि फलस्तीन को इजराइल एक्सेप्ट कर ले, बाकायदा पूर्वी जेरूसलम को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ ये फलस्तीन की राजधानी है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब तक यही सऊदी अरब डिमांड कर रहा था इजराइल से कि तुम फलस्तीन को एक्सेप्ट करो, उसको उसके अधिकार दो, एक देश के तौर पर उसको मान्यता दो, तो हम भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब ये तमाम बातें एक किनारे हो गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में एक मामले में इत्तफाक हो गया है। सऊदी अरब अब ये चाह रहा है कि इजराइल अगर गाजा में सीज फायर कायम कर दे, युद्ध बंद कर दे, जंगबंदी कायम कर दे, तो वो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। एक कहावत है, रोने का मन कर रहा था और आंख में तिनका पड़ गया। मतलब हम तो चाह ही रहे थे कि इजराइल को गले लगा लें, बस एक बहाने की तलाश हो गई, और वो बहाना है सीज फायर। सऊदी अरब का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, ना सऊदी अरब का कोई इसमें रोल है। जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं उनकी अपना किरदार अपने जगह पर है, लेकिन सऊदी अरब का इसमें कोई रोल, कोई किरदार, कोई दबाव नहीं है। हमास और इजराइल के बीच खुलकर के ये बातें सामने आने लगी हैं कि हाँ अब दोनों के बीच सहमति बन रही है। थोड़ा बहुत नेतन्याहू उसमें पेच लगा रहे हैं कि वहां पर सीज फायर ना हो सके बढ़िया तरीके, जिस तरीके से हमास चाहता है। लेकिन हमास के शर्तों के आधार पर अब सीज फायर होने करीब है और पॉजिटिव खबरें भी आ रही है कि हाँ सीज फायर जल्द से जल्द गाजा में हो जाएगा। तो सीज फायर की कोशिश हो रही है और इसमें सऊदी अरब का कोई रोल नहीं। लेकिन एक बहाना मिल गया सऊदी अरब को कि हम इजराइल को गले लगाएंगे और जल्द ही गले लगाएंगे। तो ये नौटंकी दुनिया बखूबी समझ रही है। इस बात को दुनिया बखूबी समझ रही है कि सऊदी अरब के मन में इजराइल के लिए प्यार के लड्डू फूट रहे हैं और वो चाहता है कि जल्द से जल्द सीज फायर के बहाने ही हम सही, लेकिन इजराइल को गले तो लगा लें, नेतन्याहू के साथ गलबहियां तो कर लें, उछल उछल कर अरबियन डांस तो कर लें। नाच गाना तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अपने पुराने यार दोस्तों को गले लगाने का
मजा ही कुछ और होता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने सऊदी अरब को बनाया है ना, कुछ वक्त के बाद उन्हीं लोगों ने इजराइल को भी बनाया है। सऊदी अरब को बनाने के लिए खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े किए गए। सऊदी अरब के साथ साथ अरब के कई देशों को बनाने के लिए ही खिलाफत उस्मानिया में बगावत कराई गई, राष्ट्रवाद खड़ा किया गया, तोड़ा गया और अरब के कई देश बन गए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि फलस्तीन के लिए अरब के देश कोशिश क्यों नहीं करते। इसलिए कोशिश नहीं करते कि इजराइल को भी उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने सऊदी अरब को बनाया, जिन लोगों ने यूएई को बनवाया। तो ये वही लोग हैं और अरब देशों को मालूम है कि वो अपने आकाओं के खिलाफ अगर जरा सा भी नजर टेढ़ी करेंगे तो वहां एक नया अरब क्रांति आएगी और उनकी हुकूमत उखाड़कर फेंक दी जाएगी। नाम भी हो जाएगा कि भाई साहब वहां तो अरब क्रांति आ गई थी। लेकिन सो कॉल्ड अरब क्रांति के पीछे किन लोगों का हाथ होता है ये बताने की जरूरत नहीं। कई जगह पे देखा जा चुका है, लीबिया में भी देखा जा चुका है, मिस्र में भी देखा गया, ट्यूनिस में भी देखा गया और भी बहुत से देशों में अरब क्रांति होने के करीब है। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने उसे संभाल करके रखा हुआ है कि जब हम चाहेंगे तभी कोई क्रांति होगी, वरना कोई क्रांति नहीं होगी। क्योंकि क्रांति को हवा देने वाले, हथियारबंद संगठनों को खड़ा करने वाले भी यही लोग हैं। इसलिए जब ये चाहेंगे हो जाएगा। इजरायली अखबार हारेट्स ने जो रिपोर्ट बताई है उसके मुताबिक यही कहा गया कि गाजा में युद्ध विराम समझौते अगर बहाल हो जाता है तो जंगबंदी खत्म हो जाती है तो इजराइल को वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इजराइल और सऊदी अरब ने दोनों तरह से इनकार कर दिया है। हारेट्स की खबर से नेतन्याहू के दफ्तर ने तो बाकायदा इनकार कर दिया है, इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया कि कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल फर्जी है। सऊदी अरब के लिए भी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सऊदी अरब ने इनकार किया है। लेकिन बात सिर्फ सऊदी अरब के लिए केवल एक हारेट्स अखबार ही नहीं है बातें कह रहा। वहां का इजराइल का एक अखबार है जेरूसलम पोस्ट, और जेरूसलम पोस्ट ने भी इसी तरह के कुछ दावे किए हैं और सेम डेज दावे किए हैं। एक ही दिन उसने भी दावा किया है और उसने तो अपने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी करीबी लोगों से ये बातें कही हैं कि अगर सीज फायर हो जाता है तो इजराइल को बिल्कुल गले से लगा लेगा। आ जा मेरे कलेजे में चिपक जा इजराइल, नेतन्याहू। इस तरह के हालात है। तो धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है और आग लगी हुई है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसे छुपाने की बहुत कोशिश होती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब की हरकतें सिर्फ यूं ही हरकत देखने को नहीं मिलती। सऊदी अरब में हर साल नाच गाने का प्रोग्राम होता है। रियाद फेस्टिवल उसका नाम रखा जाता है। रियाद वही जगह है जिसे नज्द कहा जाता है और नज्द का ताल्लुक किससे है यह हम अपने प्रोग्राम में आपको बहुत पहले से बता चुके हैं। और नज्द के रहने वालों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों का किस हद तक बेड़ा गर्क कर रखा है यह भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नज्द वालों ने ही अपनी इस्लाम दुश्मनी में अंधा होकर इस्लाम का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। चाहे आप हर जगह देख लीजिए, हर जगह, यहां तक कि सीरिया में जो हुकूमत आकर नई नई बैठी है ना आतंकियों की, उनकी आइडियोलॉजी भी वही नज्द वाली आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही एक बात कह चुके हैं। उन्होंने एंटनी ब्लिंकन, यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, उनके साथ बातचीत में इस बात का इजहार किया था कि उन्हें फलस्तीन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं उनका। फलस्तीन से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो तो सिर्फ अपने यहाँ के लोगों का मन रखने के लिए फलस्तीन का नाम लेते रहते हैं, वरना उनको फलस्तीन से कोई सरोकार नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। और इसकी वजह यह है कि 70% अरब की, सऊदी अरब की जो आवाम है ना, वो नौजवान है, वो यूथ है। और वो नौजवान, वो यूथ
फ़लस्तीन के लिए अपना दर्द रखती है और फ़लस्तीन को ये याद करती है। इसलिए सऊदी अरब को मजबूरी में ही सही फ़लस्तीन का नाम लेना पड़ता है, मजबूरी में ही सही, झूठ मूठ का ही सही, लेकिन फ़लस्तीन के साथ उसको खड़े होने का दावा करना पड़ता है। लेकिन जब दिल ही नहीं रहा तो फिर खड़े होकर के क्या करेंगे? गले लगाकर इजराइल को क्या करेंगे? इनको मतलब है बिजनेस से, प्रॉफिट से, या फिर यूं कहा जा सकता है कि पिछड़े हुए लोगों से। और सऊदी अरब अपने बिछड़े हुए यारों को वापस गले लगाना चाहता है। इसका ताल्लुक यहूदी, ईसाई और मुसलमान से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद, जिनकी तादाद मिलियंस में है, वो ईसाई और यहूदी हैं, जिनका मदर टंग जो है ना वो अरबिक है, अरबी में बोलते हैं। अरब की जबान सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, अरब खत्ते में जितने भी लोग रहते हैं सबकी जबान अरबी ही है, चाहे वो ईसाई हो चाहे यहूदी हो। फलस्तीन में भी अरबी, हिब्रू और इंग्लिश चलता था। ये बड़ा ही तारीखी मकाम है। फलस्तीनियों को घर में घुसकर उनको ज़ायोनियों ने निकाला, उनके घर, मकान, दुकान, खेत खलियान सब पर कब्जा किया, उनको भगाया, उनका मर्डर किया। और उसमें ईसाई भी थे, उस घटना पीछने वाले यहूदी भी थे, और मुसलमान तो सबसे बड़ी तादाद में थे। इन तमाम लोगों को अरब कहा जाता है। और जिस वक्त इन लोगों को निकाला गया, ये नकल मकानी करने के लिए बड़े मजबूर हो गए, विस्थापन जिसको कहा जाता है। लेकिन फलस्तीन में विस्थापन करने वालों के लिए एक शब्द इजाद किया गया, नकबा। आज भी अगर आप यूट्यूब, गूगल पर सर्च करेंगे तो नकबा लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। 6 लाख से 8 लाख के करीब फलस्तीनी अपना घर, मकान, खेत खलियान सब छोड़ करके दरगुजर हो गए। उन्हें अपना इलाका छोड़ करके, जान बचा करके दूसरे जगह पे जाना पड़ा। बाद में फलस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल नाम का देश बनाया गया। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की हिमायत की वजह से आज फलस्तीन अकेला खड़ा है। कौन उसका साथ देने वाला है? ईरान साथ देता था, दे भी रहा है, लेकिन वो पहले से कमजोर हो गया। लेबनान में जंग की वजह से, हिजबुल्लाह के कमजोर होने की वजह से, और सीरिया में जिस तरीके से उसके रूट को रोक दिया गया, उससे भी ईरान बेहद कमजोर हो गया। सीरिया के जो नए नेता बने हैं, अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन अल जुलानी साहब का तो यह हाल है, कोई इजराइल को टेढ़ी नजर करके भी नहीं देख सकते। देखेंगे कि फिर कैसे? जिनके मदद से, जिनके टांग पर खड़े होकर के वो खुद यहां पे आए हैं, इस मुकाम पे बैठे हैं, वहां से उनको बेदखल करते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो पश्चिमी एजेंडा चलाने के लिए आए हैं। उन्होंने भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी के लिए भी, एनीबॉडी, किसी के लिए भी इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि सीरिया की सरजमीन का, सीरिया के आसमान का, हवाई इलाके का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये है सो कॉल्ड रहनुमा, वो रहनुमा जिनको भाड़े का टट्टू कहा जा सकता है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम इलाकों में ऐसे रहनुमाओं को खूब याद किया जा रहा है। पर खासकर मुस्लिम आवाम को ये सोचने की जरूरत है कि जैसा वो सोच रहे हैं और जैसा उनको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो कहां तक सही है। बशार उल असद खतरनाक आदमी था, बेहद जालिम आदमी था, लेकिन उसको हटाए जाने के बाद एक दूसरे जालिम को बैठाया गया, जिसका ताल्लुक ISIS से है, दाइश से है, अल कायदा से है। और इन दोनों संगठनों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई हैं। चाहे वो सुन्नी हनफी हो, चाहे वो अहले तशी हो, शिया जिनको कहा जाता है, अहले तशी हो,
उनकी गर्दनें उड़ाने का मामला हो, चाहे सुन्नी उलमाओं का मामला हो, गर्दनें तो उड़ाई हैं। अभी भी सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसका हुकूमत बन रहा है और नए नेता के तौर पर यह सामने आ रहा है, इन्होंने तब वादा किया था कि यहाँ जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म शुरू हो गए हैं। पर सऊदी अरब की बात हो रही है तो सऊदी अरब तो कई सबूत दे चुका है कि उसे फलस्तीन तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हर साल रियाद फेस्टिवल मनाया जा रहा है। फलस्तीन में जिस वक्त 10,000 के करीब में लोग मारे गए थे, उस वक्त भी रियाद फेस्टिवल मनाया गया, नाच गाने मनाए गए थे, खूब नाच गाना खेल तमाशा हुआ था और अब भी खेल तमाशा हो रहा था। इस साल भी जब 43 से 45,000 के बीच में ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 43-44,000 लोग जब डेथ किए, शहीद हो गए, उस वक्त भी सऊदी अरब में नाच गाने का सिलसिला चल रहा था। कैसे ये लोग दूसरों के मातम पर, गमज़दा होने पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं, जिनके दिल में रहम नहीं है। खैर, इजराइल के साथ गलबहियां करने के लिए आज का सऊदी अरब तैयार है। मुबारक हो सऊदी अरब और सऊदी अरब के चाहने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें एक नया आका मुबारक हो। फिलहाल इस खबर में से इतना ही। ये खबर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। पर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।